हरे कृष्णा। इस संसार में अनंत प्रकार की जीवात्माएं हैं। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण सबको अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इस भौतिक जगत में एक माइक शरीर प्रदान करते हैं, भौतिक देह, जिस शरीर के माध्यम से वो अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी कर सके। मूल रूप से आत्मा होने के कारण जीव कृष्ण का दास है। कृष्ण इस जगत में इतने सारे समस्त जीवों को सृष्टि किए। पहली बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण अपने आनंद के लिए इतने सारे जीवों की सृष्टि की, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध उससे विद्वेष भाव रखते हैं कि हम कृष्ण का सर्वेंट बन के क्यों रहेंगे, उनका दास बन के क्यों रहेंगे, हम खुद स्वतंत्र रूप से कृष्ण जैसा भोग करेंगे। तो जिसके कारण भगवान कृष्ण उसे मुक्त कर देते। ठीक है, जब आप ऐसा चाह रहे हैं तो हम आपको फोर्स नहीं करेंगे अपने लाइन में लाने का। आपकी इच्छा है, आप जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण पहले सबको शिक्षा देते हैं। जैसे अर्जुन को भगवत गीता का पूरा उपदेश दिया और लास्ट में बोले यथास्य तथा कुरु, जैसे आपकी इच्छा वैसे आप करो। सेम थिंग समस्त जीवों को भगवान कृष्ण सब कुछ अरेंजमेंट कर दिए हैं कि रामायण, महाभारत, भागवतम, भगवत गीता, पुराण, वेद, ये सब शास्त्रों के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि असुर बनने से क्या लाभ है और देवता बनने से क्या लाभ है। देवता का अर्थ होता है जो भगवान कृष्ण के आदेशों को पालन करे, भक्त, और जो उसके विरुद्ध लड़ते उसे कहते हैं असुर। तो जो असुर होते हैं वो कितने ही बड़े शक्तिशाली क्यों न हो, उसे मतलब पराधीन या हार मानना पड़ता है जीवन में। लेकिन जो भक्त होता है उसकी महिमा अनंत है। तो विषय वस्तु यह है कि जीव अपनी इच्छा के कारण इस जगत में आते हैं। कृष्ण उसे अरेंजमेंट कर देते हैं। ठीक है, आप इच्छा किए हैं, आपकी इच्छा को पूरा करेंगे हम। तो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण जैसे अर्जुन को बताए और लास्ट में सूक्ष्म स्वतंत्रता पर कृष्ण हस्तक्षेप नहीं करते। आपकी जैसी इच्छा वैसा करो, ऐसा बोल के छोड़ देते हैं। तो जीव अगर चाहेंगे तो भगवान के पास जा सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान की बातों को अपने जीवन में ढाल सकते हैं और उनसे प्रेम कर सकते हैं। और अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं भी कर सकते। कृष्ण उसमें फोर्स नहीं करते। लेकिन सच्चाई ये है कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। ये कृष्ण के पास पुनः जाने का एक बहुत ही सुगम मार्ग है। अगर ये समय खो देंगे तो पश्चाताप करना पड़ेगा जीवन में। तो कृष्ण सबको स्वाधीनता, स्वतंत्रता प्रदान की है। आपकी जैसी इच्छा वैसा करो। तो अभी हमारा अपना विवेक, अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए कि कृष्ण की सेवा करेंगे या माया की सेवा करेंगे। क्योंकि समस्त वैदिक साहित्यों में दिखाया गया है कि जो भक्त होता है वो छोटा 5 साल का ध्रुव महाराज जी क्यों न हो, या प्रहलाद महाराज जी क्यों न हो, या गर्भों में परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी क्यों न हो, भक्त की महिमा अनंत है। दूसरे दृष्टिकोण से अगर असुर को देखा जाए तो हिरण्यकशिपु जितना कठोर तपस्या किए है जगत में ना कोई किए थे, ना कोई कर पाएगा, फिर भी उसे मिट जाना पड़ा। रावण इतना प्रतापी था कि 14 भुवन उनके कदमों में था, समस्त देवता उनके नौकर बन गए थे, फिर भी भगवान राम के हाथों में उसका मृत्यु हुआ। भगवान विष्णु के हाथों में हिरण्यकशिपु का मृत्यु हुआ।
कंस कितने बड़े प्रतापी, उनका भी मृत्यु हुआ। तो इससे पता चलता है कि कृष्ण के विरुद्ध, कृष्ण को छोड़कर हम लोग कुछ भी करें, कितना भी बढ़ जाए, कितने भी आगे बढ़ जाए, एक दिन झुकना ही पड़ेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाना पड़ेगा। लेकिन अगर भगवान की भक्ति करेंगे, कृष्ण के प्रति समर्पण करेंगे, उनकी शरणागति करेंगे, तो हमारा जितना महिमा हम लोग सोच भी नहीं पाएंगे, उससे कई ज़्यादा महिमान्वित कृष्ण हम लोगों को करेंगे। इसीलिए भक्त का भाव ये नहीं रहता कि हम कृष्ण की शरण लेंगे तो भगवान मुझे महिमान्वित करेंगे, भाव ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण अपना क्रेडिट नहीं लेते कभी, सभी क्रेडिट अपने भक्तों को दे देते हैं। तो इसीलिए हमारा परम कर्तव्य है कि चीज़ों को समझकर उसे यथासंभव अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को कृष्ण के चरणों में समर्पण करना ही वास्तविक बुद्धिमत्ता और ज्ञान का लक्षण है। ज्ञान, वास्तविक ज्ञान का अर्थ कृष्ण खुद बोलती है कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मं प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक अनेक जन्मों के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वही मेरी शरण ग्रहण करते हैं। तो इससे पता चलता है ज्ञानी व्यक्ति वही है जो कृष्ण की शरण में आता है, और दूसरा जो अज्ञानी है वो कृष्ण की शरण में नहीं जाते। तो इससे पता चलता है कि रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, इतने बड़े बड़े असुर, कितने बड़े शक्तिशाली, वो लोग भगवान की शरण में क्यों नहीं गए? क्योंकि वो लोग खुद सोचते थे कि मैं शक्तिमान हूँ, लेकिन सच्चाई क्या निकला कि वो कुछ भी नहीं है, एकमात्र कृष्ण ही परम शक्तिमान है। तो अगर कोई इस तत्व को जाने और इस चीज़ को अपने जीवन में अप्लाई करे कि कृष्ण ही परम सत्य है और मैं ही उनका, और मैं उनका दास हूँ, तो जीवन में सुखमयी स्थिति आ सकती है। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर भी बोलते हैं कि जीव कृष्ण दास यही विश्वास ताले, मतलब भक्ति विनोद ठाकुर बोलना चाह रहे कि जीव कृष्ण का दास है, ये विश्वास, ये दृढ़ संकल्प अगर ऐसा मान लेंगे और ऐसा सोचेंगे, और ये परम सत्य है, शास्त्रों का मानना है और शास्त्रों का मत है, आचार्यों का मत है, समस्त वैष्णवों का निष्कर्ष यही है कि जीव कृष्ण का दास है, कृष्ण परमेश्वर भगवान है। और ये विश्वास किए जीवन में और अपने जीवन को चलाते रहें, अपने जीवन में आगे बढ़े, भगवान की भक्ति करते हुए उनका समर्पण भाव रखें, तो जीवन सुखमय होगा। अदरवाइज ये जगत दुखालय में शासक है। इसीलिए हमारा परम कर्तव्य है कृष्ण के प्रति समर्पण। और कृष्ण के प्रति समर्पण कब होगा? जब उनकी महिमा के बारे में हम लोग जानेंगे। उदाहरण तो देखिए, हमारे वर्तमान विश्व में सबसे बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है, चाहे अमेरिका का हो, लंदन का हो, इंडिया का हो, तो धनी व्यक्ति का नाम सुन के तुरंत अट्रैक्शन नहीं होता। जब उनके बारे में महिमान्वित सुनते कि वो इतने बड़े कंपनी का मालिक है, सारे विश्व के लोग उनको जानते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, तो जब उनके बारे में, उनकी महिमा के बारे में हम लोग सुनेंगे तो ऑटोमेटिक उनके प्रति हमारा आकर्षण होगा। तो सेम कृष्ण ही जगत का मालिक है, वो सबसे सुंदर है, सबसे ज्ञानवान है, सबसे बुद्धिमान है, सबसे सौंदर्य, पुरुषत्व, हर दृष्टिकोण से कृष्ण आकर्षणीय है। तो अगर हम लोग कृष्ण की महिमा को वैदिक शास्त्रों के द्वारा, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों के द्वारा अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो जानेंगे कृष्ण कितने महिमान्वित व्यक्तित्व है। तो जब हम लोग उस महिमान्वित व्यक्तित्व के बारे में, उनकी महिमा को श्रवण करेंगे तो उनके प्रति स्वभावतः हमारा आकर्षण होगा। और उनके प्रति आकर्षण होना मतलब उनके प्रति शरणागत होना, और उनके प्रति समर्पण होना जीवन की सिद्धि है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा सुदुर्लभ, रेयर, वेरी वेरी रेयर वो व्यक्ति है। तो इसीलिए शास्त्रों के इस सिद्धांत को हम लोग को पालन करना चाहिए कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण एकमात्र समस्त जगतों का प्रमुख कारण है, वही मालिक है, वही भोक्ता है, मैं उनका दास हूँ।
ये अंडरस्टैंडिंग, ये रियलाइजेशन, ये एक्सपीरियंस, ये उपलब्धि, ये अनुभव जब हमारा होगा, हमारा जीवन सार्थक होगा। इसीलिए हम लोग को इसे प्रयास करना चाहिए। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरुवन गौरांग, ऑल ग्लोरीज टू ऑल वैष्णव। हरे कृष्णा।